दोस्तों, क्या आपको भाग करना आता है? यदि हाँ, तो इस सवाल का सही उत्तर ज़रूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सही उत्तर ज़रूर बताएँ दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पर अक्सर लोग इसी सवाल में भाग नहीं कर पाते हैं। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए, यहाँ पे 7/7 लिखते हैं, फिर भागा चिन्ह देते हैं, फिर 7/7 लिखते हैं और 7 से 7 को काट देते हैं, यहाँ पे 7 से 7 को काट देते हैं और बराबर लिखते हैं, 1 बोलते हैं, ये हमारा सही उत्तर है। क्या दोस्तों ये उत्तर हमारा सही है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उत्तर हमारा गलत है। तो आखिर इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा? तो चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का हल करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा हम बोर्डमास के नियम को समझेंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसे सवाल को हल करने से पहले बोर्डमास के नियम को समझना अति आवश्यक है। फिर हम दोस्तों इस सवाल को सेकेंडों में हल करेंगे और सेकेंडों में उत्तर को जानेंगे। तो चलिए थोड़ा हम बोर्डमास के नियम को समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, बोर्डमास का जो पहला अक्षर है वो है हमारा बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम 4 प्रकार के ब्रैकेट देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे इसी कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे इसे कहते हैं छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट और अंत में जो देख रहे इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारे प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर रहती है तो हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या, 4 प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे हैं प्रत्येक का बारी-बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट और अंत में जो देख रहे हैं इसे सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। लेकिन देखते हैं हमारे प्रश्न में एक भी संख्या ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ। ओ से होता है ओ फोफ यानी का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें दोस्तों, तो का चिन्ह भी हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, हम इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें दोस्तों, तो भाग का चिन्ह पूरा का पूरा दिया हुआ है। अब देखिए अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अगला आता है ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। तो जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का भी चिन्ह नहीं दिया हुआ है। यदि दिया हुआ रहता तो क्या करते दोस्तों, हम इसका काम बारी बारी से करते। जैसे भाग के बाद गुना और गुना के बाद हम जोड़ का काम करते। अब अंत में आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो घटाओ का चिन्ह देखें तो ये भी नहीं दिया हुआ है। केवल का केवल दोस्तों हमारे इस प्रश्न में भाग का चिन्ह दिया हुआ है। लेकिन बहुत से प्रश्न में दोस्तों भाग के अलावा और भी कई चिन्ह दे दिए जाते हैं। तो आपको उस प्रश्न में क्या करना है, इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए हल करना है दोस्तों। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सवाल को हल करने से पहले थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। यदि आपके प्रश्न में या फिर कहीं भी सवाल में 10/2 दिया रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, हम 10 को भाग देते हैं 2 से। क्यों 2 से भाग देते हैं कि क्योंकि इसके पहले देखिए भागा का चिन्ह है, तो हम इसको लिखते हैं 10/2 और 2 से 10 को भाग देते हैं। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इसमें देखिए, जिन जिन संख्या के पहले भाग का चिन्ह दिया हुआ है उन संख्याओं से हमें भाग देना है। जैसे देखिए 7 के पहले यहाँ देखिए भाग का चिन्ह है, तो 7 से हमें भाग देना है। यहाँ पे भी देखिए 7 के पहले भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो 7 से भाग देना है। यहाँ पे भी देखिए 7 के पहले भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो 7 से हमें भाग देना है। तो भाग आखिर देना है किसको, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक संख्या जो 7 है केवल इसको भाग देना है। जैसे देखिए 7 हम लिखे, भागा 7 है तो हम भागा 7 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप बाकी संख्या को भागा 7 भी लिख सकते हैं या फिर आप इस भाग को गुना में बदल दीजिए, गुना के चिन्ह में बदल दीजिए। तो क्या होगा, ऊपर में आप 1 लिख दीजिए और ये 7 जो है नीचे चला आएगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भागा 7 है तो भाग के चिन्ह को गुना में बदल दीजिए, तो ये 7 आपका क्या होगा, नीचे चला आएगा। अब पूरी की पूरी संख्या देखिए गुना में हो जाएगा, गुना में हो गया यहाँ पे देखिए। अब आप किसी भी संख्या को काट सकते हैं। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे 7 से 7 दोस्तों हमारा कट गया। अब देखिए और ऐसा कोई संख्या जो कटने वाला है तो हम देखते हैं नहीं कट रहा है। ऊपर में 1 गुना 1 तो हो गया दोस्तों हमारा 1 और बटा में दोस्तों देखते हैं 7 गुना 7 यानी हो गया हमारा 49। तो 1/49 जो है दोस्तों क्या है, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो दोस्तों
इस तरह से आप बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। वीडियो देखने में कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर अपनी राय को बताएं, और साथ ही साथ वीडियो यदि देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।